हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हमारी नई वीडियो है वो लाइव प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेस, और उसके हम ऑब्जेक्टिव एमसी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 बाई 1। चलिए स्टार्ट कर देंगे। हमने 34 या 35 क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज़ इनकरेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना ऑटोट्रॉफ के अकॉर्डिंग। ऑटोट्रॉफ के जो भी, तो इसमें 3 ऑप्शन ठीक होंगे। तो अगर आप सबसे पहला ऑप्शन देखें तो दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये बिल्कुल सही है। और दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म स्टार्च, ये भी ठीक है। दे कन्वर्ट CO2 वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये बिल्कुल गलत है। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था, दैट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन इज़, विच इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, सी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाएंगे, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। वो कौन से जानदार का ग्रुप है जिसमें फूड जो है बाहर ब्रेक डाउन होगा और बाहर से ही, ठीक है, ब्रेक डाउन तो बाहर से होगा और उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये फंगस ग्रुप करता है, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ये पूरा फंगस का ग्रुप है। ये सब फूड मटेरियल को बाहर ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये ब्रेक डाउन कहाँ हुआ, आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटरोट्रोफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बिल्कुल सही जवाब है ये, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, यही राइट है। बाकी सब गलत होंगे। देखिए, हेटरोट्रोफ यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर, बिल्कुल गलत है, फोटोसिंथेसिस के लिए। हेटरोट्रोफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये नहीं बना पाएंगे। और CO2 वाटर को कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ए इज़ द राइट करेक्ट स्टेटमेंट। हेटरोट्रोफ कैन नॉट, डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ए इज़ द राइट आंसर, 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आपको सही बताना सीक्वेंस। तो पहले माउथ होगा, फिर ईसोफिगस होगा, ठीक है, उसके बाद स्टमक होगा, फिर लार्ज आ गई, देखिए लार्ज नहीं, पहले स्मॉल आएगी, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। थ्योरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इफ़ सिलाइवरी अमाइलेज लैकिंग इन द सलाइवा, अगर आपकी लार के अंदर सिलाइवरी अमाइलेज एब्सेंस हो जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ विल बी अफेक्टेड, कौन सा अफेक्ट होगा। तो सिलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। तो ये जो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये अफेक्ट हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, स्टार्च शुगर में ब्रेक नहीं हो पाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज़ प्रोटेक्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम HCl, चूज़ द करेक्ट वन। आपको सही ऑप्शन बताना। तो म्यूकस याद रखिएगा, म्यूकस गॉबलेट सेल से निकलता है, वो HCl से प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर। बाइल जो है लीवर से कौन रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी में ही ये पोर्शन ओपन है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लेंगे। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड इन राइस वाटर, कुछ आयोडीन की ये सोल्यूशन जो है राइस वाटर में ऐड कर दिया। राइस में स्टार्च होता है। द सॉल्यूशंस टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट द राइस वाटर कंटेन, ब्लू ब्लैक कलर हो गया, तो इससे राइस वाटर कंटेन व्हाट, स्टार्च। ये स्टार्च का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द फंक्शन टू ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पेनक्रियाज का सही फंक्शन क्या है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन सही है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल गलत है, लाइपेज फैट को तोड़ता है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट बिल्कुल गलत, ट्रिप्सिन लाइपेज डाइजेस्ट फैट बिल्कुल गलत, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट बिल्कुल सही आंसर है डी। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जो कि पेनक्रियाज से निकलता है, और लाइपेज भी पेनक्रियाज से ही निकलता है, वो फैट को इमल्सिफाइड करता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एयर इज़ ब्लो फ्रॉम द माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, आपने अपने मुंह से हवा जो है निकाली और वो टेस्ट ट्यूब में आपने लाइम वाटर में ऐड कर दी। लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा उसका, ठीक है। चलिए 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं देखिए इसमें, और क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्पलर सीरीज़ में है, और यहीं से सारे नेशनल, जो भी इंडिया लेवल के नेशनल एग्जाम में सब में पूछे जाएंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन, आपको एनारोबिक रिएक्शन का करेक्ट रिएक्शन बताना ईस्ट के अंदर।
तो याद रखिएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले ऑप्शन तो कट गए आपके। अब बचे आपके बी और डी। इसमें से आपको देखेंगे ग्लूकोज साइटोप्लाज्म टू के पायरुवेट बना, पायरुवेट साइटोप्लाज्म चला गया लैक्टिक एसिड, तो ईस्ट में लैक्टिक एसिड नहीं बनता, ये भी गलत हो गया। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म गया पायरुवेट बन गया, पायरुवेट साइड गया इथेनॉल प्लस CO2। डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका सही आंसर है, 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सही आंसर क्या है? तो एरोबिक में क्या होगा, ग्लूकोज जो टूटेगा वो साइटोप्लाज्म में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूट रहा है देखिए, और ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है तीनों इक्वेशन। अब पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ये पायरुवेट प्लस एनर्जी, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। पायरुवेट प्लस एनर्जी होगा, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या बनाएगा, CO2 वाटर प्लस एनर्जी। बी इज़ द राइट आंसर। बी अब क्यों है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाकर पायरुवेट बना, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर प्लस एनर्जी। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन ठीक है? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज़ रेज्ड। कह रहे हैं जब इनहेल करते हैं तो रिप्स जो हैं वो अंदर की तरफ जाती हैं, डायफ्राम रेज करता है, ये वाली बात ठीक है। तो देखिए इसमें ये मुझे लगता है ये रॉन्ग है बात। इन द एल्वुलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वुलर एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड CO2 फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वुलर एयर। सेकंड तो सही है आपका, अब सेकंड 2 में है। ये हीमोग्लोबिन को CO2 से इतनी एफिनिटी नहीं है। एल्वुलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। सेकंड 4th इज राइट, तो जिस हिसाब से है वो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए ऑर्डर है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन के वक्त सही ऑर्डर क्या है? पहले नॉस्ट्रिल है, फिर फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है, ट्रैकिया एल्वुलाई। डी इज़ द राइट आंसर। नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एल्वुलाई। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। जब रेस्पिरेशन होगा तो गैसेस की अदला बदली कहाँ होगी? एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, यहाँ होगी। बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट हार्ट। हार्ट के लिए सही ऑप्शन क्या है? तो देखिए लेफ्ट एट्रियम जो होता है रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल गलत, पार्ट से रिसीव नहीं करता, लंग से आता है। फिर है लेफ्ट वेंटिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंटिकल डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही। राइट वेंटिकल पंप डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, ये सेकंड सही है। और लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफ़र ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंटिकल। लेफ्ट राइट में कैसे कर देगा, ये गलत है। राइट एट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वाइल द लेफ्ट वेंटिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। फोर्थ, सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सही है, तो सी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा, देखिए थ्योरी मजबूत होनी चाहिए आपकी, इसके ऐसे नहीं लगा पाएंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ब्लड को बैक फ्लो से कौन रोकती है? वाल्व इन द हार्ट। वेल्व्स होती हैं, ठीक है, ये प्रिवेंट करती हैं ब्लड बैक फ्लो ना हो, वरना पर्सन की डेथ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल। एक साइकिल में फ्लो होगा, और ऐसा सिर्फ 2 चैम्बर वालों में होगा। तो ऐसा किस में होगा? तो ये फिशेस का बहुत बड़ा ग्रुप है, हिप्पोकैम्पस, एक्सोकीटस फ्लाइंग फिश है, एनाबाज। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। ये फिशेस का ग्रुप है, जो सही है वही डिस्कस कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट। आपको ग्रुप बताना है कौन सा ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स को पंप नहीं हो पाएगा। तो जिसमें 2 चैम्बर होंगे, क्योंकि 2 चैम्बर्स में मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजन मिक्सिंग हो जाएगी, तो पाइसिस ओनली। डी इज़ द राइट आंसर। 20 के बाद 21 देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर्टीज़। आर्टीज़ के लिए सही बताना आपको कौन सा ऑप्शन राइट है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। कलेक्शन का काम आर्टीज़ का नहीं है, ले जाने का काम है। दे हैव थिन वॉल्स भी नहीं होती हैं। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर, ये भी गलत है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, ठीक है, विदाउट वाल्व नहीं होती। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ। बिल्कुल सही जवाब है, डी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर सीरीज़ एग्जाम्पलर में है,
और क्वालिटी बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नॉट अ न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन लिबरेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के वक्त ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? वाटर से, इज द राइट आंसर। द ब्लड, क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन। अगर कोई ब्लड टिश्यू को लीव करके जाता है ब्लड, तो वो किस में रिच हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के साथ ही चलती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है। तो CO2 रिच हो जाएगा 24 का ये। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? गलत बताना आपको। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, बिल्कुल सही है। ऑर्गन मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस, ये भी ठीक है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपके ठीक हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस इन अमंग सेल्स, ये बिल्कुल गलत है। मूवमेंट होता है सेल्स के बीच में, ये कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस इन द अमंग द सेल्स, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी। क्वेश्चन नंबर 26, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में क्या होता है? स्टार्च। ऑटोट्रॉफ होते हैं प्लांट्स, वो अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में रखते हैं। एनिमल्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखते हैं, सी इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन इसमें आपके नेशनल लेवल एग्जाम में बिल्कुल सेम पूछे जा सकते हैं और आप इसको अच्छे से लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज समरी 4। देखिए बहुत सारे नेशनल एग्जाम होने वाले हैं, जामिया है, AMU है, BHU है, और भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, JNU है, सबके लिए एक एग्जाम्पलर सीरीज़ काम आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज समरी फोटोसिंथेसिस की राइट इक्वेशन क्या है? देखिए ये तो बिल्कुल गलत, सनलाइट क्लोरोफिल नहीं है, इसमें सिर्फ सनलाइट है, इसमें क्लोरोफिल और सनलाइट है, और 6 CO2, 12 H2O, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर, ये राइट है। ये गलत क्यों? क्योंकि इसमें CO2 इवॉल्व हो रही है, और फोटोसिंथेसिस वक्त CO2 नहीं ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो सी इज़ द चेन्नई इज़ द राइट आंसर। मतलब सी, चेन्नई मतलब हम प्रोनाउंसिएशन के लिए बोल देते हैं कि सी है या बी है, तो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसमें बच्चे यही कन्फ्यूज आएंगे, ऑक्सीजन और CO2, बाकी टोटली सेम है, तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, चूज़ द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सा इवेंट नहीं होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी क्लोरोफिल, ये होता है। रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट, ये भी होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल, ये भी होता है। लेकिन जो ये इवेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं होता। तो उन्होंने पूछा कौन सा नहीं होता, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 29 की तरफ बढ़ते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड ऑन, तो ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करेंगे, बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर, वाटर इन द गार्ड सेल, सी इज़ द राइट आंसर। कितना पानी गार्ड सेल के अंदर है, अगर पानी अंदर की तरफ फ्लो होगा तो टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है, फ्लैसिड हो जाते हैं, ठीक है, और पानी कम होगा तो फिर ये ऑक्सीजन टेंशन से खुल जाते हैं। पानी ज़्यादा एंटर होगा तो फ्लैसिड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, चूज़ द फॉर्म इन विच द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। प्रोटीन के फॉर्म में, बिल्कुल गलत। नाइट्रेट, नाइट्राइट, बिल्कुल सही। यूरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नहीं। तो राइट आंसर इज़ व्हाट? सेकंड एंड थर्ड। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्राइट और यूरिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वो पहला एंजाइम कौन सा है जो खाने के साथ मिक्स होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में? तो याद रखिएगा, ये सलाइवरी अमाइलेज है, सी। ये पहला एंजाइम है जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको सही ऑप्शन बताना। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड CO2 बाय ईस्ट, ये भी सही है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, तो पहला सही है देखिए। और फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं होगा। फर्मेंटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो पहला तो ठीक ही है, और पहले के साथ थर्ड है, थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट और फोर्थ हो जाएंगे ये। फर्मेंटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक, फर्मेंटेशन इज़ एरोबिक बैक्टीरिया, ये फर्मेंटेशन जो है एरोबिक बैक्टीरिया नहीं है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है। फर्स्ट और फोर्थ इज़ राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स लीड टू द क्रैम्प्स अमंग द क्रिकेटर्स में जो है देखा होगा आपने, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं, मरोड़, अकड़न। तो ऐसा क्या होता है? पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में। पायरुवेट इज कन्वर्ट लैक्टिक एसिड, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, चूज़ द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। बाहर की तरफ यूरिन जब निकलेगा तो किस तरीके से उसका ऑर्डर होगा? तो सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर तो नहीं होगा, किडनी, फिर ये यूरेटर्स में आएगा, और यूरेटर्स के बाद ये कहाँ चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा से थ्रू हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर, बाकी सब गलत हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़ एग्जाम्पलर,
लाइफ प्रोसेस ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इन ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्ट टू लैक्टिक एसिड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यू में ह्यूमन में तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कहाँ कन्वर्ट होता है? साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट में भी नहीं होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया ना गोल्गी। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेस। कम से कम 35 क्वेश्चन हमने इसके डिस्कस किए हैं और ऑल इंडिया जो भी नेशनल लेवल के 11th एंट्रेंस के एग्ज़ाम है सब में काम आने वाले हैं। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।